हाय फ्रेंड्स, जेजेडी क्लास के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस विषय की बात करेंगे हम वो गणित विषय के बारे में, अध्याय घन व घनाभ का आयतन। राकेश कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज इस चैप्टर को हम चर्चा करेंगे, वो है घन व घनाभ का आयतन। रख हौसला वो मंझर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर हार न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब चैप्टर को लेते हैं घन व घनाभ का आयतन। सबसे पहले हम इसका बेसिक लॉजिक समझते हैं कि घन होता क्या है। घन का मतलब है कि घन वह अष्टफल की आकृति जिसका प्रत्येक फलक क्या हो, आयताकार हो। यानी प्रत्येक फलक क्या होगा घन का, आयताकार, और जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान। यानी जैसे लंबाई समान, चौड़ाई समान, और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, समान। यानी वह अष्टफल की आकृति जिसका प्रत्येक फलक तो क्या होगा, आयताकार, और जिसकी भुजा क्या होगी, प्रत्येक भुजा समान, वो क्या कहलाएगा, घन। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है घन का आयतन। घन के आयतन का सूत्र क्या होगा, भुजा क्यूब। भुजा हमने प्रत्येक भुजा कितनी मानी है, ए। यानी घन का आयतन कितना हो गया, भुजा क्यूब। या भुजा को हम किससे दर्शा रहे हैं, ए से। यानी घन के आयतन का सूत्र भुजा क्यूब। अब इसके बारे में हम जो बेसिक सवाल हल करेंगे वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें आपको दे रखा होगा घन के आयतन का मान, और ज्ञात क्या करवाएगा, घन की प्रत्येक भुजा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक घन के आयतन का मान 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा क्या है, ज्ञात है। अब इधर समझना क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, घन के आयतन का मान कितना दे रखा है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। यानी क्षेत्रफल को हमेशा दर्शाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर से, और आयतन को किससे दर्शाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब से। क्वेश्चन में दे रखा है घन के आयतन का मान कितना दे रखा है, 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा यानी घन की सभी भुजा क्या होती है, समान। घन के आयतन का सूत्र अपने को पता है। घन के आयतन का सूत्र यानी घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होगा, भुजा क्यूब। ये होता है भुजा को हम किससे दर्शा लेते हैं, ऐसे। यानी घन के आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास है, ए क्यूब। अब क्वेश्चन में देखो किसका मान दे रखा है हमें, आयतन का। यानी आयतन का मान कितना दे रखा है, 125। घन के आयतन का मान कितना रख देंगे, 125, और बराबर क्या है, एक का क्यूब। अब इधर देखो 125 बराबर ए क्यूब है, इसका क्यूब हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, √3। यानी ए बराबर √3, यानी और √3 का मान कितना है, 125। √3 का मतलब है कि वह संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर कितना मान आना चाहिए अपने पास, 125। जैसे मैं लेता हूं संख्या 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने आएंगे, 2 और 2 4, 4 दूनी 8। 3 का करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने, 27। 4 का देखें, 4 चौक 16, 4 64। और 5 का करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 5 25, 25 5 कितने, 125। यानी 125 कितनी संख्या क्यूब होता है, 5 का। यानी ए बराबर अपने पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया अपना आंसर। ओके,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा था घन के आयतन का मान और ज्ञात क्या करनी थी, घन की भुजा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रही यदि एक घन की प्रत्येक भुजा का मान कितना हो 7 सेंटीमीटर हो तो घन के किसका मान ज्ञात करना है, आयतन के। घन के आयतन का मान ज्ञात करने अपने पास सूत्र क्या है, घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर क्या है, भुजा। भुजा को हम किससे दर्शा रहे हैं, ए से। ए का मान अपने पास कितने दे रखा है, ए बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ए का मान कितना रख देंगे हम 7, यानी 7 का क्या है क्यूब। इस क्यूब का मतलब क्या है कि 7 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 को 7 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 49, और 49 को किससे गुणा करेंगे आगे 7 से, यानी 9 7 कितने हो गए 63। 63 के 3 हासिल में कितने बच गए अपने पास 6, 7 चौक 28, 28 में 6 ऐड करेंगे कितने हो गए टोटल 34, यानी 343 क्या गया अपने पास घन का आयतन। आयतन को किससे दर्शाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, यानी आंसर क्या हो गया अपने पास 343 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम बात करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था घन का आयतन, अब बात करते हैं हम घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन देखेंगे, ये दो क्या है अपने पास है आयताकार फलक की आकृतियां। घन की आकृति में क्या होता है, घन में तीनों भुजा क्या होती है समान, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है समान। बल्कि घनाभ में तीनों आकृतियां क्या होती है अलग, यानी ये लंबाई को किससे दर्शाएंगे हम एल से, चौड़ाई को किससे दर्शाएंगे बी से, और ऊंचाई को एस से आई से दर्शाएंगे। यानी ये तो घनाभ की लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। यानी घनाभ के आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन हल करेंगे, आ गया सूत्र समझ में। ओके, अब क्वेश्चन देखो, यानी घनाभ के आयतन में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो घनाभ के आयतन का मान ज्ञात कीजिए। घनाभ के आयतन का सूत्र देखा था हमने, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या डायरेक्ट सीधे वर्ड में हम देखें तो तीनों भुजाओं का क्या होगा गुणा, ठीक है। लंबाई का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 7 सेंटीमीटर। यानी इनको गुणा करेंगे तो 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, और 30 को 7 से गुणा करेंगे 7 0 और 7 3 21, यानी कितना है 210। और आयतन को किससे दर्शाते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब से। आगे क्वेश्चन समझे। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी तीनों भुजाओं का क्या होगा गुणा। लंबाई का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर। यानी 13 को 10 से गुणा करें 130, और 130 से गुणा करें किससे 5 से, 5 0 0, और 13 को 5 से गुणा करेंगे 13 5 65, यानी 650। और आयतन को किससे दर्शाएं सेंटीमीटर क्यूब। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।